हम भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान नाम जय घोष करेंगे। सर्वदा ही हमारे लिए सुख और समृद्धि को प्राप्त कराने वाला है। बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, भर जन्म भव बीजानाम अर जन्म सुख संपदा तर जन्म जमदूतानाम श्री राम रामेति गर्जना। तो श्री राम नाम की गर्जना होनी चाहिए, इसलिए भगवान नाम का जय घोष सभी लोग उच्च स्वर से श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। दो चार बार भगवान नाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम बोलिए सब लोग। सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं राममनुषाचर विनाशकरं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पूज्यपाद श्री आचार्य चरण, मंच पर विराजमान परम सम्माननीय समादरणीय श्री शंकराचार्य जी महाराज, अन्य परम सम्माननीय समादरणीय संत वृंद, मंच पर विराजमान विद्वत वृंद, समुपस्थित महानुभावों, परम सम्माननीय समादरणीय माताओं एवं बहनों, हम सभी लोग अंजनानंद वर्धन प्रभंजन तने श्री हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी उनकी करुणा है, अनुग्रह है। भगवत कृपा के कई रूप होते हैं और सभी रूप अपने आप में विलक्षण होते हैं, अद्भुत होते हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतदेवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने, श्रीमदाद्वैत शंकराचार्य जी महाराज ने अपने विवेक चूड़ामणि में लिखा कि तीन बातें बहुत दुर्लभ है। तीन चीजें हमारे जीवन में भगवत कृपा पर आश्रित है, हम स्वयं उसे प्राप्त नहीं कर सकते। स्वयं के पुरुषार्थ से, परिश्रम से, साधना से यदि हम उसे प्राप्त करना चाहें तो असंभव प्राय है। दुर्लभम त्रयमेवैतदेवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय। मानव शरीर की उपलब्धि और
तत्पश्चात मानव शरीर का, इस शरीर को प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, लब्ध्वेह मानुषीं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवम्, और लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपीह धीरः तुर्णं जतेदन पतेदनु मृत्युजावन् नियश्रेयोषाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। मानव शरीर की प्राप्ति भगवत कृपा पर निर्भर है। ये मानव शरीर हमें मिल गया तो सीधे सीधे भगवान की कृपा हो गई। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि भारत वर्ष की पवित्र धरा हो और उस भारत वर्ष की पवित्र धरा पर मानव शरीर की प्राप्ति हो, यह प्रत्यक्षतः भगवत कृपा का परिणाम है। जब हम सभी लोग अंजनानंद वर्धन प्रभंजन तने श्री हनुमंत लाल जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं, संतों के मध्य में बैठ करके भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं, भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, तो देव वृंद विस्मय से भर जाते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं और वे चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि भारतवर्ष की पवित्र धरा पर मानव शरीर प्राप्त करने वाले जो जीव हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था, कौन सी तपस्या की थी, किन किन वस्तुओं का उन्होंने दान किया था, किन किन तीर्थों की यात्रा की थी, जो उन्हें इस मानव शरीर की प्राप्ति हो गई। और चिंतन करते करते, विचार करते करते, मंथन करते करते इस बात को वे अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करते हैं कि इस मानव शरीर की प्राप्ति का एकमात्र कारण भगवत कृपा ही है। और हमारे पूर्वाचार्यों ने एवं संस्कृत चक्रस्ते ब्राह्म्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णो कृपा क्वाप्युपजायते। 84 लाख शरीरों में परिभ्रमण करते हुए जब जीव पर भगवत कृपा होती है, भगवान करुणा निधान द्रवीभूत होते हैं, तो उसे मानव शरीर प्रदान कर देते हैं कि भाई नाना शरीरों में अटकने वाले, भटकने वाले और असहनीय वेदना पीड़ा को सहन करने वाले जो जीव हैं, कुकर सुकरादि शरीरों में घूमने वाला जो जीव है, भगवदंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, ये जो जीव है भगवदंश है। तो ऐसे में भगवान जीव को नाना शरीरों में भटकते हुए जब देखते हैं तो दुखी हो जाते, अशांत हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस जीव को एक अवसर दिया जाए, इस जीव को एक दांव दिया जाए जिससे यह स्वयं का उद्धार कर ले, स्वयं का निस्तार कर ले, स्वयं का कल्याण कर ले। और इसलिए भगवान मानव शरीर प्रदान करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् भागवत में देवता कहते हैं कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं हरिः जैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवमु पैकम स्प्रियाहिनः। एकमात्र भगवत कृपा ही मानव शरीर के प्राप्ति का कारण है, अन्य कुछ भी नहीं। स्वयं का कोई पुरुषार्थ, दान, पुण्य, ये सब तो केवल कहने मात्र के लिए है। जीव क्या पुण्य करेगा महाराज? क्षण प्रतिक्षण मनसा वाचा कर्मणा पाप में निरत रहने वाला। गोस्वामी जी ने मानस में कहा कि कलयुग में मनुष्य का मन कैसा हो जाएगा? बोले कि मनुष्य का मन पाप रूपी जल का मीन हो जाएगा, मछली हो जाएगा। जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती है, कल केवल मलमूल मलीना पाप पयोन भी जन्मन मीना। जैसे मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से इस कलिकाल में मनुष्य बिना पाप के नहीं रह सकता है। अब चिंतन करने का विषय यह है कि भाई हम क्या पाप करते रहते हैं।
तो सबसे बड़ा पाप क्या है? पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा कि सबसे बड़ा पाप, कहा कि निंदा करना, आलोचना करना। पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। अब हम लोग बात बात पे आलोचना करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, जो बोलना चाहिए उसे नहीं बोलते हैं। भगवान का मधुर मनोहर मंगलमय नाम जो मीठा से भी मीठा है, मधुर से भी मधुर है, मधुराति मधुर है भगवान नाम, लेकिन उस नाम का उच्चारण नहीं करते हैं महाराज। जो सुनना चाहिए कानों से भगवान की सुमधुर चर्चा, उसे सुनते नहीं हैं। जिन भगवान को देखना चाहिए उसे हम देखते नहीं हैं। जो नहीं देखना चाहिए उसे देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए उसे हम सुनते हैं। वेद भगवान कहते हैं भद्रम करणे भी श्रुणयाम, हमें भद्र अच्छी चीजें, अच्छी बातें सुननी चाहिए, लेकिन हम लोग अनावश्यक बातें सुनते रहते हैं, अनावश्यक चर्चा सुनते रहते हैं। निंदा में, आलोचना में मन को आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि प्रकृति अधोगामिनी है, और अधोगामिनी प्रकृति में हम लोगों की जो सोच है, जो चिंतन है, वह भी अधोगामी हो जाता है महाराज। इसके लिए तो साधना की आवश्यकता होती है। साधना करने के बाद भी, मन का मंथन करने के बाद भी, विचार करने के बाद भी मानसिक धरातल को ऊपर उठाने में बड़ी समस्या है, बड़ी कठिनाई है, और जहाँ हमारा चिंतन हो ही नहीं रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा कि मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि हु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन वे वचन दोष पर गाए, सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ चरण विसराए। दूसरे की निंदा को सुन करके हमने कानों को मलिन बना दिया, और निंदा करके हमने अपनी वाणी को मलिन बना दिया, और हृदय में नाना प्रकार के विषय विकार को जगह दे करके अपने हृदय को हमने दूषित कर दिया। तो कलयुग की ये जो विकरालता है, ये समस्या है महाराज, इसके बीच में रह करके हम कोई साधना करें, प्रयास प्रयत्न करना जरूरी है, हमें करना आवश्यक है, करना चाहिए। लेकिन फिर भी इस मानव शरीर की जो उपलब्धि है महाराज, ये भगवत कृपा का ही परिणाम है, भगवत कृपा का ही परिणाम है। और इसीलिए देवता लोग कहते हैं कि भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, जो मनुष्य का शरीर मिल गया। लेकिन मनुष्य का शरीर मिल जाने से ही बात नहीं बन जाती है महाराज। ब्रह्मा जी ने चारों जो है कि नाना प्रकार की सृष्टि की, सृष्ट्वा पुराण विविधान जयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदन समत्स्यान तैस्तैर तुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोक दिशणम मुदमापदेव। ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार की सृष्टि की, और उसमें जब उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना की, मानव शरीर का निर्माण किया, तो जिस प्रकार से प्रभात की मंगलमयी वेला में भगवान सूर्य की सुनहली किरणों का संस्पर्श प्राप्त करके कमल प्रस्फुटित हो जाता है, विकसित हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा का हृदय कमल विकसित हो गया। वेद सृष्टा पितामह वेद पाणी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। क्यों? कहा कि हमने एक ऐसे शरीर का निर्माण किया जो शरीर भगवान का भजन कर सकता है, जो शरीर भगवान का स्मरण कर सकता है, जो शरीर भगवान का चिंतन कर सकता है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर बैठ करके भगवान का भगवत गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। अगर देवता चाहे कि इस धरती पर आकर के वो भगवान का जो है कि दर्शन करे, कथा सुने, तो संभव नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भागवत में, जब सुखदेव जी कथा कहने के लिए सिंहासन पर विराजमान हुए, तो उस समय देवता लोग स्वर्ण कलश में अमृत लेकर के आए, और उन्होंने सुखदेव जी से परमहंस चूड़ामणि व्यास आत्मज श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुभा कुंभं गृहीत्वैव देवा सत्र समागमन शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा सुधा कथा सुधाम प्रयक्ष गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज आप हमें कथा सुनाओ।
सुखदेव जी ने कहा कि जैसे सब लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा निर्मलात्मा परमहंस चूड़ामणि, यहाँ तक कि हमारे पिता भगवान पूज्य वेद व्यास जी जो अष्टादश पुराणों के निर्माता हैं, जो वेदों का विस्तार करने वाले हैं, वे भगवान वेद व्यास भी जमीन पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आप भी बैठकर कथा सुनो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो देवता हैं महाराज, सामान्य लोगों के बीच में बैठकर हम कथा नहीं सुनेंगे। अच्छा ये बात है, ठीक है। महाराज परीक्षित देखिए, देवता लोग आए हैं, स्वर्ण कलश में अमृत लेकर के क्या अमृत पीना चाहेंगे? इस अमृत की प्राप्ति भी दुर्लभ है। गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद कहते हैं कि एवं जो है कि क्षीणे पुणे मर्तलोकम विशंति, कहा कि बहुत पुण्य करेगा और यज्ञ आदि करेगा तब जा करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति होती है। लेकिन ये देवता लोग आपको अमृत स्वाभाविक रूप से पिलाने के लिए आए हैं। आप अमृत पी लो, अमृत पी करके अमर हो जाओ। आपको ये जो सर्वदंश का श्राप लगा है ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम स्वर्ग में जा करके एक पुण्य की सीमा होती है, पुण्य समाप्त हुआ नहीं कि पुनः जमीन पर आना पड़ेगा, पुनः 84 लाख शरीरों में आना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज हम तो कथामृत का ही पान करेंगे, तब कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की जो कथा है वही अमृत है। स्वर्गामृत पुण्य क्षपण है, पुण्य को छीण करने वाला है। लेकिन जो कथामृत है, अग की रही हरि चरित बखाने, मन कर्म वचन जनित अघ जाई, और सुनई दे कथा श्रवण मन लाई। भगवान की जो निर्मल कथा है वह जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पापों को जला करके भस्म कर देती है। लेकिन जो स्वर्ग का अमृत है वो पुण्य क्षपण है, पुण्य को नष्ट करने वाला है। आप चाहे कथामृत का पान करो, चाहे आप स्वर्गामृत का पान करो, आप जो चाहो सो करो। महाराज परीक्षित ने कहा कि नहीं भगवान, हम तो कथामृत का ही पान करेंगे। और इसके बाद सुखदेव जी ने देवताओं से कहा कि अभक्तास्तांश विज्ञा न ददौ सकथामृतम, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान। अरे देवताओं जरा विचार करो, मंथन करो, चिंतन करो, कहाँ कथामृत और कहाँ स्वर्गामृत, कहाँ जो है मणि और कहाँ कांच, दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? और उनको अनधिकारी समझ करके सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। यानी कथा श्रवण करने का अधिकार हम मनुष्यों को है। इस मर्तलोक में, वह भी भारत वर्ष की पवित्र धरा पर। आप भारत वर्ष की पवित्र सीमा से बाहर निकल जाओ। श्री सुखदेव जी ने भागवत में वर्णन किया है कि अन्य जो देश हैं वो भोग भूमि है, लेकिन कर्म भूमि पुण्य भूमि तो ये भारत की धरती है। और भारत की धरती पर किसी भी रूप में, किसी भी समाज में, विशेष करके हिंदू समाज में अगर आपका जन्म हुआ है तो समझिए कि आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जही पर लोग सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो ये मानव का शरीर मिलना बहुत मुश्किल है महाराज। भगवान की बहुत बड़ी कृपा से मानव शरीर की प्राप्ति होती है। तो श्रीमदाद्य भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय, संसार बंधन से मुक्त होने की कामना, महापुरुषों का आश्रय, मानव शरीर की प्राप्ति, ये तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। भगवान की कृपा से ही ये तीन चीजें प्राप्त होती हैं। तो हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। और देखिए महापुरुषों के सानिध्य में बैठे हुए हैं और भगवान की सुमधुर चर्चा सुने, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भजन करें, कथा सुने, हनुमान जी का अर्चन वंदन करें। बहुत बड़ी कृपा है हनुमान जी के दरबार में। हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई है। हम लोग बैठे हुए हनुमान जी के दरबार में। भगवान श्री राम तो चले गए, भगवान श्री कृष्ण तो स्वधाम चले गए अपनी लीला का संवरण करके, लेकिन अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। सप्त चिरंजीवियों में अंजनानंद वर्धन प्रभंजन तने श्री हनुमान जी महाराज जो है कि अमर हैं, आज भी हम लोगों के बीच में हैं। हनुमान जी त्रेता में बीते, हनुमान जी सतयुग में द्वापर में बीते और हनुमान जी कलयुग में भी हैं। त्रेता में भगवान श्री राम के साथ में थे, द्वापर में भीमसेन से भेंट हुई है,
द्वापर में जो है कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान होकर के घनघोर गर्जना करते थे, भीमसेन की गर्जना में अपनी गर्जना मिला करके। और कलयुग में प्रत्यक्षता पूज्यपाद कविता कांत कलाधर कविकुल कमल दिवाकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को महाराज हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। और उन्हीं की प्रेरणा से हनुमान जी चित्रकूट गए, वहां भगवान श्री राम का उनको दर्शन हुआ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुवीर। तो बातें बहुत सी हैं और हनुमान जी की आराधना उपासना हम लोग करें। नाम कलि काम तरु केसरी किशोर को, हनुमान बाग में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि सुबह विकराल कलिकाल में भयंकर कल युग में महाराज हनुमान जी का नाम जो है काम तरु है, कल्प वृक्ष है। जाय निकट पहचान तरु छास मनि सब सोच, अब मागत अभिमत पाओ फल राहु रंक भल पोच। अच्छा हो बुरा हो, राजा हो रंक हो, धनी हो निर्धन हो, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जिस वस्तु की मनुष्य कामना करता है, कल्पना करता है, वह वस्तु कल्प वृक्ष देता है। तो हनुमान जी भी कल्प वृक्ष है। आप उनके चरणों में जाइए, भयानक से भयानक विपत्ति हो, भयानक से भयानक समस्या हो, लेकिन अंजनानंद वर्धन प्रभंजन तने श्री हनुमान जी महाराज का आप आश्रय लो। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उस सारे संकटों का समाधान होगा, सारे संकटों का निवारण होगा, सारे विघ्न बाधाओं का शमन होगा हनुमान जी के सानिध्य में। हनुमान जी के निकट में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे हनुमान जी महाराज का सानिध्य हम लोगों को मिला हुआ है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। मनुष्य का शरीर मिला, संतों का समाज मिला, और हनुमान जी जैसे महान देवता जो है कि हम लोगों के जीवन में है। फिर समस्या किस बात की है, संकट किस बात की है। हम लोगों के बीच में और भी विद्वान संत विराजमान हैं, उनकी वाणी हम लोग सुनेंगे। 2-4 बार भगवान नाम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। गगन भेदी जोरदार जयकारा सब लोग लगाइए। भगवान श्री सीताराम चंद्र की जय, बिहारी लाल की